हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो मैं ये हीलिंग आप सबकी तरफ सेंड कर रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने पैरों को अनक्रॉस करें, अपने हाथों को अनक्रॉस करें। आपके आभामंडल से अगर कोई भी नेगेटिविटी अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिविटी को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नेगेटिविटी को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर मल्टीप्लाइड इनटू 100। Send it back to sender. Thank you. Thanks a lot. Thank you. राइट, सो फ्रेंड्स, ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आप तक आना चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो मैसेजेस मैं आपके लिए यहाँ पर पिक करूँगी। देखते हैं क्या मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। ओके, कौन से साइन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं? क्या मैसेजेस हैं जो आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं? लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं? ओके, समथिंग अबाउट ओके, कुछ फ्यूनरल की बात आ रही है, श्मशान। ओके, हो सकता है किसी ने अपने लव्ड वन को खोया है, राइट। ये जीवन का सत्य है। समथिंग अबाउट 44, किसी की एज 44 है। समथिंग अबाउट 44, ओके, 44 या 4 डेथ इन द फैमिली। किसी ने अपने 4 लव्ड वंस को खोया है, ओके, ऐसा कुछ आ रहा है। चेस 45, समथिंग अबाउट गेम। ओके, कुछ गेम की बात आ रही है। चेस, कोई गेम वगैरह खेल रहा है। आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 27 को होता है, ठीक है। 27 आपकी एज हो सकती है। 1972 बॉर्न हो सकते हैं आप। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी की बात आ रही है, कुछ ज्वेलरी वगैरह की बात आ रही है। ओके, ब्रेकिंग ऑफ टीथ, किसी के दांत वगैरह में चोट लगी है। समथिंग अबाउट ब्रेकिंग ऑफ टीथ 26, या आपका हो सकता है बर्थडे डेट 26 को है। राइट, कुछ दांत वगैरह की बात आ रही है, किसी को पेन हो रहा है दांत में। ओके, कुछ चोट लगी है किसी को दांत वगैरह में। ओके, लेट्स सी। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक करना चाहते हैं। समथिंग अबाउट नेस्ट, ब्राह्मण, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई साधना में लगा हुआ है, कुछ या कोई किसी प्रकार के रिचुअल को करने में लगा है ब्राह्मण। ओके, कोई पूजा पाठ कर रहा है, ध्यान तपस्या कर रहा है। वाइट डव्स, या समथिंग अबाउट लव बर्ड्स। नंबर 5, तो आपको हो सकता है कहीं पर अगर वाइट डव्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपके अराउंड एंजल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 5th को होता है, आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 21st को होता है, आपकी एज 21 है। समथिंग अबाउट नेस्ट, कुछ नेस्ट की बात आ रही है, कोई प्रोटेक्ट कर रहा है अपने घर को, अपने नेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है कोई। ओके, 32 बहुत स्पेसिफिक है। आप हो सकता है आपकी एज 32 है, 23 है। कोई अपने घर को, अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। समथिंग अबाउट रेन। ओके, कुछ रेन की बात आ रही है, कोई बहुत इमोशनल फील कर रहा है। 1983 बॉर्न है कोई। 38 किसी की एज है। 28 किसी का बर्थडे डेट होता है। कुछ सोलर एक्लिप्स की बात आ रही है। सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, कॉशन
रखने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको कॉशन रखने के लिए कह रहे हैं। ये कुछ साइन है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, कोई अकेला है, गार्डेड, आइसोलेटेड, अलोन, कंपेनियनलेस, एलिनेटेड, लॉस्ट। कोई अकेले रहना पसंद कर रहा है। उनको डर लगता है कि अगर वो लोगों के आसपास रहेंगे तो कोई ना कोई उनको हर्ट कर देगा, कोई ना कोई उनको दुख पहुंचाएगा। आपकी एज 60 है, किसी की एज 60 है तो वो अकेले रहना चाह रहे हैं, आइसोलेटेड हैं वो सबसे। तो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं। नो वन विल बॉदर मी हियर। आइसोलेटेड रहना चाह रहा है कोई। आपको बहुत दुख पहुंचाया है लोगों ने पास्ट में, तो आप अकेले रहना प्रेफर करते हैं। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं। पहले से आपको आभास हो जाता है, लोगों के इंटेंशंस आपको पता चल जाते हैं। ओके, समथिंग अबाउट 30, 60 आपकी एज हो सकती है ये। किसी पर्सन ने किसी को बिट्रे किया, कुछ धोखा दिया, तो इस वजह से किसी के मन में बहुत ग्रजेस हैं। किसी के मन में कुछ बदले की भावना है, और उस बदले की भावना के चलते कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो हो सकता है ये चीज़ हो चुकी है पास्ट में। ओके, 63 हो सकता है आपकी एज है। ये कार्ड भी रिवर्स में आया है। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कॉकी है, बहुत खुद को पावरफुल समझता है, बहुत अहंकारी है। किसी पर्सन को लगता है कि उनको ज़्यादा पता है। ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो ऐसे किसी पर्सन का अहंकार तोड़ा है आपने किसी पर्सन की ईगो हर्ट करी है। ठीक है, किसी पर्सन को लगता था कि उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, वो ज़्यादा जानकार हैं, तो किसी पर्सन की ईगो आपने हर्ट कर दी है। एंड इस वजह से भी हो सकता है कोई पर्सन आपके लिए बदले की भावना कैरी कर रहा है, कोई बदले का भाव रखता है आपके लिए और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने के प्रयास कर रहा है। या आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे ऑब्सेस्ड है और ग्रीडी है, लालची प्रवृत्ति है इस पर्सन की, जो आपको बांध कर रखना चाहता है, जो आपको कैद करके रखना चाहता है अपने साथ। अनस्टेबल, वेस्टेड, मिसअंडरस्टूड, मिस्टेकन, स्क्रैपिंग। किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको गलत समझा गया, मिसअंडरस्टूड। किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो किसी लायक नहीं है। अनस्टेबल सिचुएशन में है कोई, कुछ घर में टूट फूट हुई है। ठीक है, किसी का घर टूटा है, गृहस्थी टूट गई है। 44 किसी की एज है, कुछ टूट फूट हुई है, कोई अनस्टेबल स्थिति में है। किसी पर्सन के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो कोई बहुत अनस्टेबल सिचुएशन में है। आप बैलेंस सिचुएशन में दिख रहे हैं मुझे, माइंडफुल, बैलेंस्ड। आप बहुत सेटिस्फाइड हैं। मुझे कोई ऐसा पर्सन जो आपको बांध कर रखना चाह रहा था, रुक कर रखना चाह रहा था, अपने ट्रैप में रखना चाह रहा था, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल स्थिति में है। ठीक है, इनके आसपास, इनके जीवन में कुछ टूट फूट हुई है और ये पर्सन, इनके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन ये हो सकता है उस चीज़ को छिपाते हों, बाहर से ऐसे प्रिटेंड करते हों कि सब कुछ ठीक है। 54 एज हो सकती है इस पर्सन की, 45 एज हो सकती है इस पर्सन की। हाइड करते हो या आने वाली समस्याओं को ये पर्सन नज़रअंदाज कर रहे हैं, दिक्कतों को नज़रअंदाज कर रहा है ये पर्सन, जो कोई भी है। ओके, आपके तरफ कोई पर्सन अट्रैक्टेड दिख रहे हैं मुझे। कोई पर्सन आपको बहुत पसंद करता है, कोई शर्मा रहा है, शाय फील कर रहा है। 46 किसी की एज है, 1964 बॉर्न है कोई। ओके, कोई किसी को क्यूट कह रहा है। लेट्स सी और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, किसी के जीवन में कुछ धन से रिलेटेड कुछ इश्यूज है। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए वेंजेंस कैरी करता है, आपके प्रति कुछ ईर्ष्या का भाव है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है ये पर्सन। फिलहाल इस पर्सन के जीवन में कुछ आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। ठीक है, ब्रोकन एस, या आर्थिक स्थिति खराब है इस पर्सन की फिलहाल। आपको हो सकता है कुछ सर्च वगैरह कर रहा है ये पर्सन, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो अबाउट यू।
आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल करता हुआ दिख रहा है ये पर्सन मुझे, या ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ दिख रहा है, कोई आपके बारे में सोच रहा है, ओवर एनालाइज कर रहा है कोई पर्सन, सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रहा है ये पर्सन, कुछ गेम्स खेल रहा है, माइंड गेम्स, आपके कुछ बुराइयां तलाश रहा है ये पर्सन, आपके अंदर की खराबियों को तलाश रहा है ये पर्सन। आपको भी ये पर्सन पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप भी इस पर्सन को पसंद नहीं करते हैं। जो एनर्जी ये पर्सन आपकी तरफ भेजता है या भेजती है, आपको भी वो सेम एनर्जी फील होती है, और आपको भी ये फील होता है कि ये पर्सन आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करता है, ये करती है। ओके, ज़बरदस्ती फोर्स करता है ये पर्सन खुद को, चिपकू स्वभाव हो सकता है इस पर्सन का। ये पर्सन हो सकता है फोर्सफुली खुद को आप पर थोपने की कोशिश करता हो या करती हो, फोर्सेस थिंग्स ऑन यू, यूजेस फोर्स टू गेट व्हाट दे वांट, फोर्सफुली चीज़ों को कराने की कोशिश करते हो आपसे, ठीक है, रिश्तों को फोर्सफुली क्रिएट करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा चिपकू स्वभाव। इस पर्सन के जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ ड्रामा रहता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, इशू क्रिएटर है ये पर्सन, स्टॉकर है ये पर्सन, आपको स्टॉक करता है या करती है, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है ये पर्सन। स्टॉकिंग, वॉचिंग, ऑब्सेस्ड, आपसे ऑब्सेस्ड है जो कोई भी है, आप पर नज़र रख रहा है। बॉस डैडी, स्टेबल, रिच, बिजनेस ओनर, सीईओ, कोई बॉस डैडी हैं, ये आप पर नज़र रखते हैं, ठीक है, समथिंग अबाउट बॉस डैडी, स्टेबल, रिच पर्सन, बिजनेस ओनर, सीईओ, आप सीईओ हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, स्टेबल हैं, रिच हैं, आप पर नज़र रख रहा है कोई पर्सन, या फिर इस एनर्जी वाला पर्सन आप पर नज़र रख रहा है, ऐसी कोई एनर्जी है किसी पर्सन की जो आप पर नज़र रख रहा है। ओके, ये पर्सन स्पिरिचुअल हेटर है, ओके, स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव नहीं रखती है ये पर्सन, हेट्स ऑन योर स्पिरिचुअलिटी। आप भक्त हैं, आपकी जो ऊर्जा है वो भक्त की ऊर्जा है, आप एक भक्त हैं, तो आप की ऊर्जा से बहुत चिढ़ता है ये पर्सन, जो कोई भी है चिढ़ती है। आपके अंदर जो दैवत्व है, जो ईश्वर के प्रति एक आस्था है, विश्वास है, उससे चिढ़ती है ये पर्सन, फीमेल है कोई, मैजिक पावर, आपके पास जो दिव्यता है, जो दैवी ऊर्जा है, उस चीज़ से चिढ़ता है, चिढ़ती है ये पर्सन। स्क्रीनशॉट, गेटिंग एविडेंस, प्रूफ, आपके बारे में कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहा है, ये ले रही है कोई पर्सन। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने जीवन में मस्त हैं, आप अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं, यू जस्ट सिपिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है, अपनी अदरक वाली चाय जो मेरी भी प्रिय है, तो आप उसको एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। या ये पर्सन अपना समय व्यर्थ कर रहा है या कर रही है, आपके ऊपर बस खाली नज़र रखने का काम है इसके जीवन में, बस आपको नुकसान पहुंचाना, आपके प्रति कुछ ईर्ष्या का भाव रखना, और ज़बरदस्ती खुद को थोपना आपके ऊपर, ठीक है। नो चेंजेस, लिमिटेड, इस पर्सन के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहे हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहा है या कर रही है ये पर्सन, आपकी बुराइयां करना, आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें करते रहना, आपको ऑनलाइन बुली करना, ये इस पर्सन का काम है। आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया था, तब से ये पर्सन आप के लिए कुछ वेंजेंस कैरी कर रहा है, कर रही है। इस पर्सन को आपकी तरफ से रिजेक्शन मिला है, ओके, एंड इस पर्सन के मन में इसलिए आपके लिए कुछ बदले की भावना है, कुछ लीगल इश्यूज फेस कर रहा है, कर रही है ये पर्सन, ओके, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर एक्सेट्रा। हो सकता है इस पर्सन के जीवन में कुछ लीगल इश्यूज हों, ये आपको किसी प्रकार के लीगल इश्यूज में फंसाना चाह रही थी या चाह रहा था। क्राइंग ओवर यू, सैड, हर्ट, अपसेट, आपको अच्छा करते हुए देखकर ये पर्सन बहुत दुखी है, आपको याद करके रो रही है, आपको अच्छा करते हुए देखकर रो रही है ये पर्सन। रोमांटिक लव अफेयर, सीक्रेट लवर, सी, हो सकता है इस पर्सन के जीवन में कोई सीक्रेट अफेयर हो, सीक्रेट लवर हो। इस पर्सन के कुछ फेक अकाउंट्स हो सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फेक अकाउंट्स हो सकते हैं इस पर्सन के, जिनसे ये पर्सन आप पर वॉच रखती है या रखता है, ओके। हो सकता है इस पर्सन के पास कुछ फेक अकाउंट्स हो। डस्ट इट ऑफ, ये पर्सन चाहती है कि आप पुरानी बातों को भुला दें, इस पर्सन को वापस से अपने जीवन में एक्सेप्ट करें। आपकी एनर्जी बहुत इंटिमिडेटिंग है, थ्रेटनिंग है, आपसे डर लगता है इस पर्सन को,
ओके, आपको अच्छा करते हुए देखकर ये पर्सन बहुत बॉदर्ड फील करता है या करती है। आप क्रिएटिव पर्सन हैं, आपके काम को कॉपी करना, आपके काम को चोरी करना, आपको डुप्लीकेट करना, आपके आइडियाज़ को चुराना, ये हो सकता है इस पर्सन का काम हो। ठीक है, ये पर्सन ये चीज़ करता हो या करती हो। बैड कर्मा जनरेट कर रहा है ये अपने लिए। जो कोई भी है, इस पर्सन ने अपने लिए बहुत सारे बैड कर्मा जनरेट किए हैं। ईगो है इस पर्सन के अंदर, मैसिव ईगो। आपने इस पर्सन के ईगो को हर्ट किया है। मैंने बताया ना, आपने इस पर्सन के अहंकार को तोड़ा है। आपने हो सकता है इस पर्सन को उस पर्सन की भाषा में ही समझाया है। लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, नॉस्टैल्जिक। सी, ये पर्सन हो सकता है आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा है, कर रही है। लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, आपको हो सकता है सपने में देखा हो इस पर्सन ने। मैरिंग फॉर मनी, हो सकता है इस पर्सन ने किसी पर्सन से शादी की हो, पैसों को देखकर, उनके रुतबे को देखकर शादी करी हो। मैरिंग फॉर मनी, हो सकता है ये आरोप इस पर्सन ने आप पर लगाए हों। हो सकता है इस पर्सन ने पैसों के लिए किसी से शादी की हो। ओके, स्टेबिलिटी के लिए, पैसों के लालच में किसी से शादी की हो। आपने हो सकता है इस पर्सन के ईगो को हर्ट किया है। क्रीपिंग, तो ये पर्सन आप पर दूर से नजर रखता है। ओके, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप में से जो कोई भी अपने लिए ये डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहते हैं, ये इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं, प्योर चांदी पर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। राइट्स, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, placed a hex on you to cause legal trouble, it backfired big time. Yeah, see, कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, आपको लीगल ट्रबल में डालने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन ये चीज़ बैकफायर हुई है, हॉरिबली बैकफायर हुई है। ठीक है, तो अभी ये जो कोई भी पर्सन है ये खुद किसी प्रकार के लीगल ट्रबल में है। तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, आई ट्रूली लव यू, कोई आपको क्लेम कर रहा है आप उनके हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं या बहुत प्यार करती हैं। कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ आ रहा है। समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, एनवी, किसी को बहुत एनवी फील हो रहा है, बहुत एनवियस है कोई, किसी को जलन है। ओके, किसी प्रकार की कुछ ईर्ष्या की भावना है किसी के मन में। समथिंग अबाउट ब्रदर्स फ्रेंड, कोई आपके भाई का दोस्त है, ब्रदर्स फ्रेंड। ओके, समथिंग अबाउट लव लव लव, किसी ने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रखा है आपके लिए, बट ये फीलिंग्स अब वो एक्सप्रेस करने वाले हैं। विलिंग टू वर्क विद यू, आपके साथ वर्क करना चाहता है कोई, आपके साथ मिलकर कोई कुछ वर्क करना चाहता है, कुछ बिल्ड करना चाहता है। स्प्रेडिंग रूमर्स एंड लाइज अबाउट यू, आपके बारे में कुछ कोई झूठी अफवाहें फैला रहा है, कोई झूठी बातें फैला रहा है। रूमर्स एंड लाइज अबाउट यू। ओके, फेटेड, आप समथिंग अबाउट आपके जीवन में कुछ फेटेड है। ठीक है, निर्धारित है, नियति द्वारा निर्धारित है पहले से। कोई ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में आप एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन ये चीज़ पहले से फेटेड है। रिन्यूअल इन योर कनेक्शन, आपके कनेक्शन में रिन्यूअल हो रहा है। ओके, आपके कनेक्शन में एक नयापन आ रहा है। ईश्वर के संदेश वाहक, आप एक ईश्वर के संदेश वाहक हैं। ईश्वर के संदेश आप पहुंचाते हैं, जो भी चोजन बच्चे हैं उन तक आप संदेश पहुंचाते हैं ईश्वर के। यू आर अनस्टॉपेबल, आपको रोका नहीं जा सकता है, बिकॉज आप ईश्वर के ही बताए हुए कार्य में लगे हुए हैं। आप अनस्टॉपेबल हैं। बी इन रिसीविंग मोड, तो आपको रिसीविंग मोड में रहना है। ईश्वर आपको बहुत कुछ प्रदान करना चाहते हैं, बहुत कुछ
आपको ब्लेसिंग्स आप पर बरसने वाली हैं, बहुत कुछ आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी इन रिसीविंग मोड। वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डेट, आपको कोई डेट पर ले जाना चाहता है, आप के साथ कोई कुछ कॉफ़ी वगैरह इंजॉय करना चाहता है, समथिंग अबाउट वॉन्ट टू टेक ऑन अ डेट। शिव शक्ति डीएनए, आपका डीएनए शिव शक्ति डीएनए है, आप शिव शक्ति ऊर्जा कैरी करते हैं। ओके, यू गॉट हेटर्स इन योर फैमिली, दे होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट यू फॉर बीइंग प्रोग्रेसिव। सो आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं, कुछ ईर्ष्या का भाव है, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप उनसे ज़्यादा सफल हो रहे हैं जीवन में। तो ये जो कोई भी हैं, ये आपके लिए कुछ ईर्ष्या का भाव रखते हैं, आपके बारे में कुछ अफवाह फैला रहे हैं, झूठी बातें फैला रहे हैं। यू आर लव्ड, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर सपोर्टेड। लेकिन ये जो भी अफवाह आपके अगेंस्ट फैला रहे हैं ना, ये सारी जो झूठी बातें हैं, ये सब बैकफायर होने वाली हैं इन पर, बिकॉज आपके ऊपर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं। ओके, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं यूनिवर्स। तो कोई भी आपके अगेंस्ट झूठी बातें फैलाएगा तो वो अपने इस गलत इरादे में कामयाब नहीं होने वाला है। यू आर अ गुड फ्रेंड टू देम बट दे आर डिस्टेंसिंग, तो आप एक अच्छे दोस्त थे उनके लिए, आपने एक अच्छी दोस्ती निभाई, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे दूर जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं। ओके, सो हो सकता है उनका जो रोल है वो आपके जीवन में कंप्लीट हो चुका है, दैट्स वाई वो आपसे दूर जा रहे हैं। इनफ विद दी एनिमीज हेट्रेड, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब बहुत हुआ, ठीक है। आपके जो एनिमीज हैं उन्होंने जितना भी हेट्रेड रखना था आपके लिए रख लिया, अब वो अपने किसी भी गलत इरादे में कामयाब नहीं होने वाले हैं। इनफ विद दी एनिमीज हेट्रेड, एनिमीज सप्रेसेस यू विल बी पनिश्ड राइट अवे। तो आपके एनिमीज को तुरंत तत्काल प्रभाव के साथ पनिश किया जाएगा। जो कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करेगा, आपके कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा लाने का प्रयास करेगा, उसको तुरंत सज़ा दी जाएगी राइट अवे। हग्स एंड किसेस, कोई आपसे बहुत सारा प्यार करता है, कोई आपको प्यार भेज रहा है अपनी तरफ से। दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू, आपको खोकर उन्होंने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है, ठीक है। दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू। टीथ, समथिंग अबाउट टीथ, ओके, कुछ टीथ की बात आ रही है, किसी के दांत में चोट लगी है, कुछ किसी को दांत में दर्द हो रहा है, या कुछ टीथ से रिलेटेड बात आई है। स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल, तो आपको अपनी सोल को हील करने के लिए अकेले समय बिताने के लिए कहा जा रहा है, एकांत में समय बिताने के लिए कहा जा रहा है। समथिंग अबाउट स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल। पीपल आर मैड, दे कैनॉट रीड यू, लोग आपको रीड नहीं कर पाते हैं, बट दे कैनॉट रीड यू एंड दे आर मैड अबाउट दिस, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत खुद पर गुस्सा है, गुस्सा निकाल रहे हैं अपने आप पर, क्योंकि आपको रीड नहीं कर पाते हैं, आपके मन की बात नहीं जान पाते हैं। योर नेम इज़ अ हॉट टॉपिक, आपके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। योर नेम इज़ अ हॉट टॉपिक। नो लव, नो लव, आपके जीवन में प्रेम का अभाव है, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है आपके जीवन में। फ्रेंड्स, आपके जीवन में कुछ फेक फ्रेंड्स रहे हैं, वो फ्रेंड्स आपसे प्यार नहीं करते थे, दे वर जस्ट प्रिटेंडिंग, बट आपको बैकस्टैप किया है आपके फ्रेंड्स ने। यू विल बी सून फ्रीइंग योर सेल्फ, तो आप बहुत जल्द फ्री हो जाएंगे, इस प्रकार के लोगों से, इस प्रकार के लोगों के ट्रैप से आप फ्री होने वाले हैं पूरी तरह से। एनिमी वॉन्टेड टू सीक रिवेंज फॉर नो रीजन विल बी पनिश्ड, तो जो कोई भी आपको बिना वजह परेशान करेगा, जो कोई भी अकारण ही आपसे बदले लेना चाहेगा बिना बात के, आपने अगर किसी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ा है और फिर भी वो आपके प्रति बदले का भाव रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की उनकी मंशा होगी, तो उनको पनिश किया जाएगा, राइट अवे पनिश किया जाएगा तुरंत। यूनिवर्स बोल रहे हैं उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। योर हेटर्स डोंट इवन स्लीप, तो आपके कुछ हेटर्स हैं जिनको नींद नहीं आती है, ओके, आपको अच्छा करते हुए देखकर आप के प्रति कुछ बदले की भाव है उनके मन में, इस वजह से उनको नींद नहीं आती है आपके हेटर्स को। माई हार्ट इज़ रिजर्व फॉर यू,
कोई पर्सन है जो आपसे कहना चाहते हैं उनका दिल सिर्फ आपका है, ठीक है, उनके दिल में सिर्फ आप रहते हैं। माई हार्ट इज़ रिजर्व फॉर यू, वो आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे बोल नहीं पाते हैं ये चीज़, बहुत शाय नेचर है उनका, शर्माते हैं वो, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। दे शुड नॉट मेस विद यू। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग आपके प्रति बदले का भाव रखते हैं, दे शुड नॉट मेस विद यू। आपसे, आपकी ऊर्जा से उनको उलझना नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसा करके वो अपना ही नुकसान कर लेंगे बहुत बड़ा। आई मिस यू, कोई आपको मिस कर रहा है, कोई याद कर रहा है आपको बहुत, ओके, somebody is missing you, right, okay, stop worrying, huge blessings on the way। तो आप चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए, आपकी तरफ आशीर्वाद आ रहा है, बड़ी मात्रा में आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है, ओके। 144 डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। They did you dirty first and now crying to people that you're a bad person। तो पहले तो उन लोगों ने आपके साथ गलत किया, ओके, आपके साथ हो सकता है कुछ गलत व्यवहार किया है, एंड जब आपने अपने लिए आवाज़ उठाई तो वो लोगों के पास जा जाकर रो रहे हैं कि आप खराब व्यक्ति हैं, आपके बारे में कुछ अफवाह फैला रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, लोगों के पास जा जाकर उनकी सांत्वना बटोर रहे हैं, आपके बारे में बुराइयां कर रहे हैं। यू डोंट फॉलो ट्रेंड, आप भीड़ से हटकर कुछ करना पसंद करते हैं, आप बहुत क्रिएटिव सोल हैं, क्रिएटिव माइंड है आपका, राइट। समथिंग अबाउट सॉन्ग्स, आपको लेकर के कुछ सॉन्ग्स की बात आ रही है, कुछ सॉन्ग सुन रहे हैं आप, ओके, कुछ सॉन्ग्स के माध्यम से यूनिवर्स आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ बात वो आपको बता रहे हैं। सच्चा भक्त, यहाँ पे एक सच्चे भक्त हैं और इसी वजह से आपके अराउंड डिवाइन प्रोटेक्शन है, ओके। योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी, आपके अकाउंट को धन से भर दिया जाएगा, ओके। कोई बहुत जेलस है ये सब देख के। यू आर योर ओन बॉस, आप अपने खुद के बॉस हैं, आप CEO हैं, कोई एंटरप्रेन्योर है, आप बिजनेस ओनर है, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, and I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.